नमस्ते एमएमए फैंस। सबसे पहले इंडियन फैंस के लिए एक खुशखबरी है, जिधर रोड टू यूएफसी के लिए हमारे 2 इंडियन फाइटर सेलेक्ट हो चुके हैं। फर्स्ट, फ्लाईवेट डिवीजन के फाइटर मृदुल शोकिया, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, वो इस बार लड़ने वाले हैं रोड टू यूएफसी में। दूसरे फाइटर, उनका नाम कोरेन चोंगरेन, वो एक बैंटमवेट डिवीजन के फाइटर है, मणिपुर से आते हैं और वो भी इस बार रोड टू यूएफसी में लड़ने वाले हैं। इस बार दोनों ही फाइटर बहुत ही ज्यादा शानदार है। मृदुल शोकिया के ऊपर बात करूँ तो वो एक तो अनडिफीटेड फाइटर है, प्लस का रिकॉर्ड में 100% फिनिश रेट है। वो एक ऑलराउंडर फाइटर है। और दूसरी ओर कोरेन चोंगरेन, वो 7-1 के रिकॉर्ड के साथ आते हैं और उनके भी करियर में पूरी तरह 100% फिनिश रेट है। तो ये मान लो कि दोनों को डिसीजन तक जाना पसंद ही नहीं है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्किलफुल फाइटर है। तो आप मानकर चल लो कि इस बार दोनों में से कोई एक यूएफसी के अंदर जाने ही वाला है, या फिर दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए यूएफसी का। चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। जैसे कि जो रोगन ने कहा था कि एलेक्स परेरा फाइट के पहले इंजर्ड थे, ब्रोकन हैंड के साथ फाइट कर रहे थे और प्लस उनको नोरो वायरस भी था। इसी के ऊपर मागोमेड एंक्लाइव ने ट्वीट करते हुए कहा, जो रोगन ने मेंशन किया जैसे कि उनके टीम ने बताया कि एलेक्स परेरा की हैंड इंजरी थी और प्लस उनको नोरो वायरस था। कोई भी फाइटर जब भी केज के अंदर स्टेप इन करता है, कोई भी अपने 100% पर नहीं रहता। मैंने एलेक्स को रीमैच ऑफर किया अगस्त के अंदर, मैंने हाँ कहा, बट एलेक्स अगर इसके लिए रेडी नहीं होता तो नेक्स्ट वो किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार है। रिसेंटली एलेक्स परेरा की इंटरव्यू हुई थी एरियल हल्वानी के साथ, तो उन्होंने उधर बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की। तो एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं। एलेक्स परेरा ने बताया कि वो बिलीव करते हैं कि मैगोमेड एंक्लाइव के अगेंस्ट उनकी फाइट के अंदर वो राउंड 1, राउंड 3 और 5 वो विन किए थे। एलेक्स परेरा ने मैगोमेड एंक्लाइव के कोच के द्वारा ग्रीसिंग का आरोप लगाने पर रेस्पॉन्स किया, जिधर उन्होंने कहा उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस फैक्ट को सही जस्टिफाई करने के लिए एक एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा है कि उसने एक आदमी को मुझे टेक डाउन करने के लिए ट्रेन किया था, लेकिन वो आदमी 12 टेक डाउन पर ही स्टफ्ड हो गया। एलेक्स परेरा ने कहा कि ये उन्होंने यूएफसी से कुछ भी नहीं सुना है रिगार्डिंग ए रीमैच विद मैगोमेड एंक्लाइव, बट उन्होंने मेंशन किया कि अगस्त गुड डेट है। एलेक्स परेरा ने रिवील किया कि उनकी प्लान हेवीवेट में सुपर फाइट थी और अलेक्जेंडर उसेक के अगेंस्ट एक बॉक्सिंग मैच। अगर उन्होंने यूएफसी 313 में मैगोमेड एंक्लाइव को बीट कर दिया होता, एलेक्स परेरा ने बताया कि वो वेट नहीं कर सकते इस रीमैच के लिए। ये एक वेरी डिफरेंट फाइट होने वाला है। उन्हें लगता है कि उनके पास इस आदमी के साथ जो चाहे वो करने के लिए इनफ गेम है। लास्टली एलेक्स परेरा ने मैगोमेड एंक्लाइव के सब एक्स पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा, उन्हें इन लोगों के बारे में बात करने की नीड नहीं है। वो बात कर रहे हैं बिकॉज उनके पास ये ओनली वे है जिससे वो नोटिस हो सके, बिकॉज हर कोई जानता है कि कोई भी एंक्लाइव को फाइटिंग करते हुए देखना लाइक नहीं करता। उन्हें कुछ भी कहने की नीड नहीं है, बिकॉज जैसा कि उन्होंने कहा उनके पास गुड रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनके मैनेजर के साथ। वो किसी पर्सन को क्यों प्रोवोक करे और उसे यहाँ क्रेडिट क्यों दूं। चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। कॉनर मैग्रेगर के माइंड में एट द मोमेंट यूएफसी में रिटर्न करने का कोई थॉट नहीं है। उन्होंने बताया राइट नाउ उनके हार्ट ब्लीड कर रहे हैं उनके कंट्री के लिए। उन्होंने जो किया है उससे वो खुश है। इस समय उनके गट्स में समथिंग एल्स है। उनके कमबैक को अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक माना जाएगा, इसीलिए ये राइट होना चाहिए। और अभी आयरलैंड उनके थॉट्स में है। कॉनर मैग्रेगर ने बताया कि वो आयरलैंड के प्रेसिडेंट रहते हुए फाइट करना चाहते हैं, नाउ ऑक्टागन में एंटर करते हुए नोटोरियस प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड, और यही कारण है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। तो आज की लास्ट अपडेट, इलिया टुपुरिया ने बताया कि वो आइदर चार्ल्स ओलिवेरा या फिर इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्केर्ड है। उन्होंने बताया कि ऑल उनकी ट्रेनिंग फोकस है इस्लाम और चार्ल्स के ऊपर, बिकॉज उन्हें अदर ओपोनेंट्स नहीं दिखते। उनमें से कोई भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करता। ये फेयर के सिम्टम्स है, हम सभी जानते हैं, बट ये नॉर्मल है, वो भी डर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी से दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।